वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 24 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब यह सत्य समझाया कि हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम हर प्राणी के मन बुद्धि को अपने वश में करके उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको नचा रहे हैं। यही 3 गुण कारण बने हुए हैं हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई के। इसी के कारण कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, किसी का स्वभाव दयालु है, किसी का स्वभाव हिंसक है, किसी का स्वभाव लोभी है। इसका कारण ये 3 गुण है। पर जो इन तीनों गुणों से परे है वही अपने मन और बुद्धि से आत्मा में स्थित हो सकता है। अर्थात जो मेरी इस माया के 3 गुणों से बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा साधक ही अपने मन बुद्धि को आत्मा में स्थित करके अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और वैसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस सत्य को समझकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 21 में ये प्रश्न किया कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं और स्थित प्रज्ञ मुनि के क्या लक्षण हैं। उसी में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अध्याय 14 के श्लोक 22 में यह सत्य समझाया कि किस प्रकार एक साधक स्थित प्रज्ञ अवस्था को अर्थात 3 गुणों की मुक्त अवस्था को पा सकता है। और 23, 24, 25 में भगवान श्री कृष्ण जी उन स्थित प्रज्ञ मनुष्यों की लक्षण बता रहे हैं, साधकों के लक्षण बता रहे हैं। उसी में भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने मन से अपने परमात्मा में आत्मा में स्थित हो जाता है, वो सारे संसार को आत्मा में देखता है। वो शरीर में नहीं देखता। उसकी नज़र में कोई अच्छा बुरा नहीं है। उसकी नज़र में सब आत्म रूप परमात्मा का आत्म रूप है। इसलिए वो शरीर में आने वाले सुख दुख को ये सत्य समझता है कि मैं शरीर से परे आत्मा हूँ और ये जो सुख दुख आ रहे हैं ये मेरे शरीर को आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे। वो इस भाव में एक समान रहता है। उसकी नज़र में संसार के जो मिट्टी है, स्वर्ण है, सब एक समान है। क्योंकि वो ये सत्य देख रहा है, ये सब अनित्य है, आज है कल नहीं है। और मुझ आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं आता। चाहे मिट्टी हो चाहे स्वर्ण हो, आत्मा का इन दोनों में से किसी का इससे कल्याण नहीं होने वाला। आत्मा का कल्याण तो केवल परमात्मा मिलन से है। इसीलिए वो मिट्टी और स्वर्ण में एक समान भाव रखता है। वो प्रिय और अप्रिय से परे, अर्थात उसकी नज़र में कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। क्योंकि अगर कोई बुरा नजर आ रहा है तो वो ये देख रहा है कि गुणों में खेल रहे हैं। आत्म रूप में तो वो साधक बिल्कुल निर्दोष है, निर्विकार है। इस सत्य को देखते हुए उसकी नज़र में कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। कोई उसकी निंदा करता है या स्तुति करता है तो वो ये सत्य देखता है, निंदा स्तुति मेरे शरीर की हो रही है, मेरी निंदा स्तुति क्या होगी? मैं तो परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। वो तो अपने परमात्मा के परमानंद में स्थित है। उसको निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नज़र में तो सब कुछ एक समान ही है। अर्थात आप इसको इस तरह समझिए कि एक स्वर्ण खरीदने वाला व्यापारी है। आप उसके पास अपने सोने के आभूषण लेके जाते हैं। उसकी नज़र में चाहे आपने अपने पैरों का कोई स्वर्ण आभूषण दिया है, चाहे नाक का दिया है, चाहे कान का दिया है, चाहे हाथों का दिया है, उसकी नज़र में वो अलग अलग नहीं है। वो उन सब के अंदर एक ही सोने को देखता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य अपने भीतर अपने आत्मा में स्थित हो जाता है मन बुद्धि से, तो उसको ये संसार नित्य अनित्य नजर आता है। वो संसार को सपना मात्र देखता है, झूठा मात्र देखता है। अर्थात वो ये देखता है कि ये जो 3 गुणों के खेल हैं, केवल यही सब शरीरों को उनके प्रारब्ध के अनुसार नचा रहे हैं। जो इसके अंदर सत्य तत्व आत्मा है वो तो इन सब गुण दोषों से परे निर्विकार है। इसीलिए उसकी नज़र में सब एक आत्म समान भाव हो जाते हैं। वो सबको जैसे जोहरी सब सारे आभूषणों को एक स्वर्ण रूप में देखता है, वो समस्त प्राणियों को एक आत्मा रूप में देखता है। भगवान आगे बताते हैं उसकी नज़र में
हाथी, चंडाल, कुत्ता, चींटी सब एक समान उसको एक ही भाव में नजर आते हैं कि ये मेरे परमात्मा का अंश आत्मा इसके हृदय में वास कर रही है। ये स्वरूप मनुष्य को स्थित प्रज्ञ स्थित मनुष्य के ये लक्षण होते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।